आप सभी को बताना चाहूंगी एक बात है। देखिए, ये जो हेल्थ की प्रोसेस होती है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया होती है जो आप फॉलो करते हैं, तभी आप स्वस्थ बन पाते हैं। तो आज आपको ये चीज पूरी क्लियर होनी चाहिए पहले तो अपने माइंडसेट में, कि आप जो कर रहे हैं, अपनी आदतों में बदलाव ला रहे हैं, अपने खान पान में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रोस्यूटिकल्स को अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको स्वास्थ्य की राह पर लेके जाएगी, आपको स्वस्थ बनाएगी, एक हेल्दी जीवन जीने का तरीका सिखाएगी। सो बहुत जरूरी है ये तरीका सीखना, एंड डेली कुछ कुछ अपने हेल्थ के लिए करते रहना, ताकि हम सभी शरीर का ध्यान रख सकें। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी ये शरीर ही वो माध्यम है जिससे हम सभी प्रकार के कार्य करते, धर्म करते हैं। तो इसके ध्यान रखना, इसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई होप आप सभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर रहे होंगे, और स्वास्थ्य पर जो पल पल जानकारियां आपको मिलती हैं, उन जानकारियों को अपने जीवन में लागू करने का भरसक प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं सेशन की तरफ बढ़ते, क्योंकि आज भी हमारा एक और हेल्थ सेशन है जहां पर हम बात करेंगे आज आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे ही आपकी कुछ आदतों पर हम बात करने वाले हैं, जिन आदतों को हर व्यक्ति इजीली अपना सकता है। आज हम 6 आदतों पर बात करेंगे। इन 6 आदतों को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, तो डेफिनेटली आज उनको हेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आज क्योंकि हमारे भारत में जो मुख्य परेशानियां हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन 6 चीजों की कमी के कारण ही हो रही हैं। तो बहुत जरूरी है तो कि हम आज इन 6 आदतों को अपनाकर अपने आप को हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे, पेन और कॉपी रखनी है ताकि महत्वपूर्ण जानकारी को नोट डाउन कर सके। इसी के साथ आइए चलते हैं, हमारे सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है निधि रावत, मैं हूँ आपकी हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ, और लगभग मुझे 2 से लेकर 3 साल हेल्थ कोचिंग इंडस्ट्री में हो चुके हैं। बतौर योगा इंस्ट्रक्टर और एनजीओ में मैंने काम कर चुका है। हेल्थ इंस्ट्रक्टर की तरह भी मैंने काम करा है, वेलनेस कोच की तरह भी मैंने काम कर चुका है। और मेरा ये अपना बिलीफ है, ये मेरा मकसद है कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं, इस पूरे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना कुछ योगदान दे सकूं। और इसमें मुझे लगा कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को अपनी नॉलेज के माध्यम से स्वस्थ बना सकती हूँ, तो इससे बेहतर प्रयास और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आज अगर पूरे विश्व को जरूरत है अगर किसी चीज की, तो वह है अच्छे स्वास्थ्य की। इसीलिए इस मिशन पर मिलकर आप सभी के साथ मैं काम कर रही हूँ, ताकि हम सभी पहले तो अपने पूरे भारत को स्वस्थ बनाएं और इसी के साथ एक स्वस्थ विश्व का निर्माण करें। अब आइए चलते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो हमें समझना होगा कि बीमारियां क्यों हो रही हैं, कारण क्या है। क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसकी जड़ों को खत्म नहीं कर पाएंगे। जब तक आप परेशानी को डीपली नहीं समझते हैं, तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको पहले परेशानी को समझना होगा, ये बीमारी हो क्यों रही है, कहाँ है इसके पीछे का कारण, कहाँ है वो मुख्य कारण। आज हम कैंसर देख रहे हैं, अल्जाइमर की परेशानी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दिल की बीमारी लोगों को हो रही है। शारीरिक बीमारियां तो हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक परेशानियां भी होती जा रही हैं। डिप्रेशन में आज आधे से ज्यादा लोग हैं। आज कहीं ना कहीं इस डिप्रेशन को कोप अप करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहलिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं। कई लोग आज शराब का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि तनाव को कम कर सके, चिंता को कम कर सके, लेकिन क्या ये सही तरीका है? ये अक्सर प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि जो तरीके हम अपना रहे हैं, आज इन बीमारियों को जन्म देने का कारण हम खुद हैं। क्यों बीमारियां हो रही हैं? हमारी वजह से हो रही हैं। हमारी वजह से क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी गलत आदतें हैं, हमारा गलत खान पान है। आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और जो हमारी पूरी पहले से इतने सालों से इतने सालों की हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को तो हम भूल ही चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया था कि कैसे हम नेचर के साथ रहें, कैसे हम नेचर से कनेक्ट हो सकें, कैसे हम प्रकृति के अनुसार चले और प्रकृति की उन सभी चीजों का इस्तेमाल करें जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। लेकिन क्या आज हम उस प्रकृति के साथ हैं? आप सभी उत्तर जाते हैं नहीं है।
पहले हमारे घर पे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगी। पहले हम सभी के घर पे कहीं ना कहीं नीम का पेड़ हुआ करता था, क्योंकि हम नीम के दातून का इस्तेमाल करते थे, तो नीम का पेड़ की जरूरत तो हर किसी को होती थी। मैक्सिमम लोगों के घर पे या आस पड़ोस पे नीम का पेड़ देखने को मिलता था। लेकिन आज अगर आप अपनी लोकेलिटी में नीम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकलेंगे तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आज कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि जिस प्रकृति से हमने काफी कुछ सीखा था, स्वस्थ बनने की कला सीखी थी, आज हम उस कला को भी भूल चुके हैं, उस संस्कृति को भूल चुके हैं, और इसी वजह से आज हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं। आज हम जिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, क्या वो हमें स्वस्थ बनाने में हमारी मदद कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन वो हमें बीमारियों का पिटारा जरूर दे दे रही है। आज हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ग्रसित कर रही है, जो हमारी गलत जीवन शैली के कारण हो रहे हैं। तो आज अगर बीमारी का कोई कारण है तो वो बीमारी का कारण आप है, क्योंकि आपकी गलत आदतें हैं। आपकी गलत आदत है, आपकी कुछ गलत खान पान की आदतें हैं, रहन सहन की आदत है, यानी आपको जीवन जीने की कला नहीं आती है। तो आज उस कला को सीखने की जरूरत है। आज पहले प्रकृति से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगी, नेचुरोपैथी का सबसे पहला सिद्धांत यही कहता है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इस चिकित्सक को लेकिन मौका देना होगा। ये प्रकृति से अगर आप जुड़ने लग जाएंगे तो आपकी सभी बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी। ये चीज आप तभी रियलाइज करेंगे जब आप इसको कम से कम एक ट्राई देंगे, कम से कम आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप प्रकृति से जुड़ें और इस चिकित्सक को मौका दें। तो आज हम कुछ ऐसे ही तरीके देखने वाले हैं जिससे हम अपने हेल्थ लेवल को बेहतर बनाएं। जिन आदतों से आप प्रकृति से जुड़े, तो आज हम कुछ ऐसी ही आदत देखने वाले हैं। सो आई होप आप सभी इन 6 सिंपल मेथड्स के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ये 6 सिंपल मेथड अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो वो अल्पाहारी भी बनेगा, स्वस्थ जीवन भी जिएगा और अपने शरीर की सभी न्यूट्रिशनल जरूरतों को पूरा करके एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास करेगा। सो आइए चलते हैं, इन 6 आदतों को समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हेल्थ के ऊपर अगर आपको अन्य अपडेट्स चाहिए तो आप फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ के ऊपर नई नई जानकारियां आती रहती हैं। आइए चलते हैं, पहली आदत की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली आदत है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको हम अंतरकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें जो एक फॉर्मूला यूज होता है वो 16/8 का फॉर्मूला यूज होता है। अब क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग मैम? क्या है अंतरकालीन उपवास? देखिए, इसके नाम से आपको पता चल रहा है, अंतरकालीन यानी खाने के बीच में उपवास करना। अब ये खाने के बीच में उपवास क्या होता है मैम? देखिए, हम अपने शरीर को कभी भी शांत रहने का मौका नहीं देते हैं। आज हमारी बहुत गंदी आदत हो गई है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हमारा मुंह हमेशा चलता रहता है। जैसे कहते हैं ना, जानवर ज्यादातर चढ़ते हैं, वो ज्यादा ही कुछ ना कुछ र्यूमिनेट करते रहते हैं, मुंह में कुछ चबाते रहते हैं। आजकल मनुष्यों का भी सेम सीन हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज हम सभी क्या करते हैं, एक दिन में कई लोग 5-5 6-6 बार खाते हैं, बीच में कुछ ना कुछ खाने की आदत रहती है, यानी हमारा मुंह हमेशा चलता रहता है। और इसी आदत की वजह से आज हम देख रहे हैं कि मोटापा होता जा रहा है, आज हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, और सबसे पहले आपका पाचन खराब होता है, क्योंकि आप अपने पेट को शांत ही नहीं रख रहे हैं, कभी उसे मौका ही नहीं दे रहे हैं हील होने का। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके से आपको खाने का सही शेड्यूल बताने की कोशिश करता है। एक ऐसा शेड्यूल जिसमें आप अपनी बॉडी का फैट लूज भी कर सकते हैं और अपने शरीर को मौका दे सकते हैं कि वो अपने आप को डिटॉक्स करें, क्योंकि आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करने की क्षमता रखता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो ये 16/8 का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, इसमें क्या होता है, आप 8 घंटे खाना खाते हैं और 16 घंटे उपवास करते हैं। यानी एक ही दिन में ऐसा पॉसिबल है कि आप खाना भी खाएं और आप उपवास भी करें। इसी को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अब 8 घंटे खाना कैसे खाना है, यानी आप अगर एक दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं या 3 टाइम खाता खाते हैं तो वो 8 घंटे के अंतराल के बीच में आपको फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह सुबह का नाश्ता 9 बजे के अराउंड कर लिया, 9 बजे के अराउंड आपने नाश्ता कर लिया, इसके बाद आप दिन का खाना, दोपहर का खाना अपना 1 बजे के अराउंड खाएंगे, और इसके बाद आप शाम का खाना लगभग 6 बजे के वक्त खाएंगे, और इसके बाद आपको 6 से लेकर अगले दिन के 9 बजे तक कुछ नहीं खाना है। तो ये जो रात का अंतराल होगा, जब आप सो रहे होंगे, आपकी बॉडी खुद को डिटॉक्स करेगी। इसमें अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे, किसी भी प्रकार का ठोस पदार्थ नहीं खाना है,
पेय पदार्थ में आपको जूस नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी है जो हम अक्सर पीते हैं। ये सभी पेय पदार्थ को बंद करना है। केवल आप पानी पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही है तो आप थोड़ा सा वेजिटेबल जूस बना के पी सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए पानी और नारियल पानी के अलावा आप कुछ ना पिए। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो 16 घंटे का अंतराल है, इसमें आप उपवास करेंगे और जितने फायदे आपको उपवास से मिलते हैं वो सेम फायदे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी मिलेंगे। आपका शरीर खुद को हील करेगा, आपका पाचन तंत्र इससे बेहतर होगा और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी लूज होगा। तो आज के वक्त में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छा तरीका बन गया है मोटापे को कम करने का और इसके साथ साथ आपके शरीर को स्वस्थ बनाने का, क्योंकि कहा जाता है ना, उपवास से स्वस्थ बनने की एक प्रक्रिया ही है उपवास। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप डेली उपवास कर सकते हैं। आप 8 घंटे में 3 बार खाना या 2 बार खाना खा सकते हैं और बचे हुए जो 16 घंटे हैं उसमें आप उपवास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, उन लोगों को ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है पहले जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल जरूरत होती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। दूसरा, जिनको डायबिटीज है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कर रहे हैं तो उनको अपनी न्यूट्रिशनल जरूरतों को पूरा करना होगा। तीसरा है, जो बच्चे अभी ग्रोइंग एज में हैं उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की नीड नहीं है। और चौथा है, जो अभी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है खाद्य पदार्थों की और न्यूट्रिशन एनर्जी की, तो वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। इनके अलावा जितने भी व्यक्ति हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, स्वस्थ बनने की दूसरी राह, एक और आदत, वो आदत है सुबह सुबह की धूप लेना। अब देखिए, ये जितनी बातें मैं बता रही हूँ ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो सकता है कि कई लोगों के लिए नई चीज हो, लेकिन सुबह सुबह सूरज की किरणों को लेना, सूरज में अपने आप को एक्सपोज करना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज में प्रॉब्लम ये है कि आज हम सूर्य इतने सुबह सुबह देखते ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि हम सुबह उठते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जो लोग सुबह उठते भी हैं वो कई बार घर के अंदर ही रहते हैं, घर के अंदर ही एक्सरसाइज करते हैं, बाहर की धूप नहीं देखते हैं। जब आप धूप में नहीं रहते हैं तो आपके अंदर आज एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी हो रही है, वो विटामिन डी की है। आज भारत में ये देखा जा रहा है कि 2 न्यूट्रिशन है जिसकी सबसे ज्यादा कमी बॉडी में रहती है, वो है, एक है विटामिन डी, एक है विटामिन B12। तो आज विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको सुबह सुबह की धूप की जरूरत है। सुबह सुबह की धूप आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करती है। सुबह सुबह की धूप आपके शरीर को स्वस्थ बनाने की क्षमता रखती है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है, आपकी विटामिन डी की जरूरत पूरी करती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सुबह की धूप लीजिए। और कितना टाइम लेना है? लगभग 30 मिनट। जैसे आप देखते हैं ना, कई लोग सन बाथिंग करते हैं, सूरज की धूप से अपने आप को नहलाते हैं। क्यों नहलाते हैं? क्योंकि जब सूरज की किरणें आपकी बॉडी पर लगती हैं तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर होंगे तो बीमारियां भी बाहर हो जाएंगी। इसीलिए खुद को संचार्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेली अगर आप 30 मिनट ये कार्य करते हैं तो आपको इसके बेहतर प्रभाव दिखाई देंगे डेली। आपको कैसे करना है ये, इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं फॉरएवर हेल्दी विदिशा में, जहां पर खुद को कैसे करें संचार, इस पर मैंने डिटेल में बात करी है। तो इसके कुछ क्रक्स पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले, सुबह सुबह की धूप लेने के लिए अपने किसी खुले एरिया में जाएं। जैसे आप छत में जा सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई गार्डन है या पार्क है तो आप पार्क में भी बैठ सकते हैं। अब बैठने के लिए आपको जमीन पर पहले कोई एक चादर या फिर मैट बिछाने की जरूरत होती है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कपड़े कैसे हैं। अगर आपने बहुत टाइट कपड़े पहने हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि धूप की किरणें आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमेशा सन चार्ज करते हुए या सन बाथिंग करते हुए आपको बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहनने हैं। हो सके तो व्हाइट कपड़े पहने और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहने। कम कपड़े पहनने हैं, बहुत सारे कपड़े नहीं पहनने हैं। इसके बाद आपको 30 मिनट में 15 मिनट की धूप लेनी है। लेट कर ले, अपने आगे के भाग यानी पृष्ठ भाग पर आपको लगाना है और फिर उसके बाद बैक वाले एरिया पर आपको लगाना है 15 मिनट। तो 15 मिनट आपके सामने वाले एरिया पर धूप लगेगी और 15 मिनट बाद जब आप लेटेंगे बैक साइड पर, तो उसके बाद आपको अपने बैक साइड पर धूप लगानी है 15 मिनट के लिए। तो इस प्रकार से आपकी पूरी बॉडी पर धूप लगेगी और इसके माध्यम से आप सन बाथिंग करेंगे और जितने भी बेनिफिट्स आपको सन बाथिंग के मिलते हैं वो सभी मिलेंगे। विटामिन डी की जरूरत होगी।
पूरी। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो सन बाथिंग की प्रक्रिया है, ये आपको सुबह सुबह के टाइम लेनी है। यानी जब भी आपके यहाँ सूर्योदय होता है, उसके 2 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर ही आप ये 30 घंटे का, सॉरी 30 मिनट का सन बाथिंग जरूर लें। यानी जब भी सूर्योदय हो रहा है, उसके 2 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर ही आपको सन बाथिंग लेनी है, और ये 30 मिनट लेनी है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सो आई होप अभी मैंने आपको पूरा क्रक्स पॉइंट बता दिया है कि कब आपको लेना है सन बाथिंग, सही वक्त क्या है, सही तरीका क्या है, और अगर हर व्यक्ति लेता है तो इसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, यानी तीसरी आदत है, और वो आदत है चलते रहना, वॉकिंग। अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो बहुत आसान आसान सी बातें बता रहे हैं आप, क्योंकि देखिए कई बार यही आसान चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं करना। आज हम चलते ही कम है। कई लोगों का आपने देखा होगा, कहीं भी जाना होता है तो तुरंत अपनी गाड़ी उठाते हैं, स्कूटी उठाते हैं। अगर मार्केट भी जाना है और कम से कम 5 मिनट का रास्ता है, तो उस 5 मिनट के रास्ते के लिए भी हम स्कूटी बाइक लेके चले जाते हैं। आज हमें चलने की आदत नहीं है, और यही गलत आदत के कारण आज हम एक्टिव नहीं हैं, आज हम मोमेंट में नहीं रहते हैं। आपको पता है कि जापानीज आज इतने ज्यादा फिट कैसे रहते हैं? क्योंकि उनकी एक आदत होती है मोमेंट में रहना। वो ये मानते हैं कि अगर हम चलते फिरते रहेंगे तो हम एक बेहतर जीवन जी पाएंगे, और इसीलिए आज उनका हेल्थ स्टेटस हमसे बेहतर है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे बेहतर है। इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि वो चलते रहते हैं, वो मूवमेंट में रहते हैं, वो अपने काम खुद से करते हैं। और इसीलिए आज वॉकिंग की आदत अपनाना भारतीयों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कम से कम 30 मिनट आपको चलना होगा डेली। चाहे आप अपने घर के काम के लिए निकलें, चाहे आप अपने वॉकिंग की पर्पज से ही बाहर निकलें, लेकिन फिर भी आपको 30 मिनट चलना बहुत जरूरी है। ये आदत आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप सीढ़ी चढ़ने की आदत रखते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये आदत तो आपके दिल के लिए सबसे बेहतर होती है। आपके दिल के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए ये एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है कि आप सीढ़ियां चढ़ें। कम से कम आपको एक दिन में 10 सीढ़ी 3 बार चढ़नी है, यानी 30 सीढ़ी चढ़ेंगे आप डेली अगर, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा बेहतर होगी। तो सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीढ़ियां आपके स्वास्थ्य के लिए एक ऐसे माइलस्टोन की तरह काम करेंगी जिससे आप अपने हेल्थ स्टेटस को और बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए फिरते रहिए और अपने शरीर को एक्टिव हमेशा रखें। अब आइए चलते हैं चौथी आदत की तरफ। चौथी आदत है श्वास लेना। अब आप कहेंगे मैम श्वास तो हम डेली लेते हैं, श्वास लिए बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं, तो ये श्वास लेना कैसे अलग हो गया? अभी लास्ट में मैंने देखा कि आप सभी प्राणायाम कर रहे थे, और बहुत अच्छी चीज है प्राणायाम करना। इसी को हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो हर व्यक्ति अगर 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर प्राण का प्रभाव बढ़ता है। प्राणायाम को कहा जाता है कि ये प्राण के प्रभाव को आपकी बॉडी में बढ़ाता है, और इसके माध्यम से आपके हर एक रोम छिद्र को खुलता है, और आपकी बॉडी में आपके सेल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण आपके शरीर के हर एक सेल्स नरिश होते हैं और बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो 10 मिनट अगर आप डेली बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें आपको सांस लेनी है एक नाक से, पहले नॉस्ट्रल से अंदर, फिर दूसरे नॉस्ट्रल से निकालनी है, फिर दूसरे नॉस्ट्रल से सांस लेनी है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकालनी है। यानी ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल से अगर आप लेते रहेंगे श्वास, तो उसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से ब्रीदिंग कर पाएंगे। उसके बाद आपको मुंह के द्वारा सांस छोड़नी है, यानी एक नाक से 3 बार ये प्रक्रिया करनी है, फिर दूसरे नाक के छिद्र से आपको ये प्रक्रिया 3 बार करनी है। सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, फिर मुंह के द्वारा आपको सांस बाहर छोड़नी है। तो ये बॉक्स ब्रीदिंग की प्रक्रिया अगर 10 मिनट भी आप करते हैं, तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे इंपैक्ट होंगे। चाहे आप बॉक्स ब्रीदिंग करें, चाहे आप कोई भी अन्य प्राणायाम करें, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अभी जैसे गर्मियां हैं, तो गर्मियों में शीतली प्राणायाम करिए, यह आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करेगा। शीतली प्राणायाम एक बार आप जरूर चेक कर लें, आप यूट्यूब पे चेक करिए इसका सही तरीका क्या है करने का, एंड डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। हर व्यक्ति को गर्मियों में शीतली प्राणायाम जरूर करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्राणायाम है जो हर व्यक्ति कर सकता है और बहुत इजी तरीके से कर सकता है। अब आइए बात करते हैं पांचवें तरीके पर। पांचवा तरीका है आपका तेल। आपकी आदत है तेल। हम तेल तो हर चीज में खाते हैं, हमारे खाने की शुरुआत बनाने के लिए तेल से ही होती है। लेकिन आपका तेल कैसा है, आपके तेल में किस प्रकार की क्वालिटीज है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आपने सही चुनाव करा है तेल का, तो आप डेफिनेटली अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएंगे। और वो सही चुनाव कैसे कर सकते हैं आप?
अगर आपको पता है कि तेल को कैसे चुनते हैं, आपको पता है कि सफा मुफा पूफा का राइट बैलेंस किस में मिलता है, आपको पता है कि तेल के अंदर ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि ये यूरोपियन यूनियन की जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं 3 MCPD और जीई के ऊपर, उन मानकों को पूरा करना चाहिए। आपको पता है कि तेल के माध्यम से आपको ओरिजिनॉल भी मिलना चाहिए। और क्या आपकी इन सभी जरूरतों को कोई पूरा कर पा रहा है? डेफिनेटली कर पा रहा है। और इसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। आपको बताना चाहूंगी कि इसमें अब ओरिजिनॉल की मात्रा बढ़ गई है, 1500 mg मिल गया है आपको हर 100 ग्राम में। ट्रांस फैट फ्री तेल है ये। इसके साथ से यूरोपियन यूनियन के जो 3 MCPD और जीई के नए मानक हैं उनको पूरा करता है। और एक बेहतर तेल है जो सफा मुफा पूफा का राइट बैलेंस है। प्राकृतिक तरीके से ये सही प्रकार का तेल आज आपको मिल रहा है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हम करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। क्योंकि आज हमें पता है कि आज भारत का बेस्ट एडिबल ऑयल अगर कोई है तो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है। इसकी जानकारी हमें है और इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आइए चलते हैं छठे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज आपको जरूरत है कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स की। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कई प्रकार की मिलावटें हैं। आज जो हम खाना खा रहे हैं उसके अनुसार हमें नहीं पता रहता है कि हमारी बॉडी की पोषण की जरूरत कितनी है और कितनी मात्रा में हम अपने खाने में पोषण ले रहे हैं। इसीलिए आज हर भारतीय की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जा रही है। और इसी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए आज आपके बीच में एक ऐसा ही न्यूट्रास्यूटिकल है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। आज हर भारतीय की जरूरत है और ये छठी आदत अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, इस गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल को अपनी थाली का हिस्सा बनाते हैं, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर बनेगा। आप एक रोग मुक्त जीवन और एक दवा मुक्त जीवन जी पाएंगे। गामा ओरिजिनॉल आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध है लेकिन बहुत महंगे दामों में मिलता है। भारत में इसको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च करने के पीछे का कारण है कि भारत का हर एक तबका इसका इस्तेमाल कर सके और आज इसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बना सके। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर गामा ओरिजिनॉल को मिल चुका है। अलग अलग देश इसको मान्यताएं दे रहे हैं, जैसे कि यूएसए की सरकार कह रही है कि एंटी अल्सर एजेंट है, जापान की सरकार कह रही है कि एंटी एंजाइटी एजेंट है, और हमारी भारत की सरकार ने इसको न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ आपको मिलते हैं। इसको आज हम संजीवनी बूटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आज ये उन सभी मुख्य बीमारियों पर काम कर रहा है जिसे भारत में बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो थायराइड हो, ऐसी ऐसी गंभीर परेशानियों पर गामा काम कर रहा है और आज बहुत लोगों को इन सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से स्वस्थ बना रहा है। इसीलिए आज इसको भारत के टॉप 25 इनोवेटिव उत्पादों में ऑलरेडी शामिल किया गया है। और आज इसके कई प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल्स, लगभग 100+ क्लिनिकल ट्रायल्स ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि गामा ओरिजिनॉल इन सभी प्रकार की बीमारियां, 18 प्रकार की बीमारियों पर ऑलरेडी काम कर रहा है। तो आज इसके बहुत सारे मल्टीपल फायदे हैं और ये मल्टीपल फायदे इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हुए आज हमारे भारत के डॉक्टर्स तक रेकमेंड करते हैं गामा ओरिजिनॉल को। वो कहते हैं कि आज इस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करके आप सभी अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा ट्रेंड था, आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि एलोपैथिक दवाओं के जो डॉक्टर्स हैं वो कभी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर ज्यादातर बाहर के जितने भी ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट है या प्राकृतिक ट्रीटमेंट को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देते थे। वो ये मानते थे कि दवाइयों से लोग स्वस्थ हो सकते हैं, तो एलोपैथिक दवाओं के डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी पर बात करना प्रेफर करते थे। लेकिन आज दौर चेंज होता जा रहा है क्योंकि आज के डॉक्टर्स ये मानते हैं कि दवाइयों से ही इंसान स्वस्थ नहीं हो सकता है। स्वस्थ बनने का तरीका प्रकृति से जुड़ना ही है और इसीलिए भारत के सभी टॉप डॉक्टर्स का मानना है कि गामा ओरिजिनॉल वो प्राकृतिक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल करके आज हर व्यक्ति अपनी दवाओं को खत्म कर सकता है, अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। जिसके ऊपर डॉक्टर्स का भरोसा है उसके ऊपर हमारा भरोसा तो होना ही चाहिए। और इसीलिए आज गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल आप डेली करें। इसकी 2 गोली सुबह आपको डेली लेनी है, यानी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम आपको लेनी है अगर आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है,
तो आप इसकी 4 से लेकर 6 कैप्सूल्स डेली ले सकते हैं, यानी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, या फिर 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम, खाना खाने से पहले आप इसकी ज़रूर ले सकते हैं। आज ये बात गामा ओरिजिनॉल आप सभी को लेना चाहिए। ये बात सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो सभी लोग भी कह रहे हैं जिन्होंने गामा के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाया है। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ बनता है ना, तो उसी को पता है कि जो उनकी परेशानियां थी उससे छुटकारा पाना उनके लिए कितना जरूरी था। और वो जो खुशी है, वो खुशी हर व्यक्ति के मुख पे झलकती है जब वो गामा पर बात करते हैं, जब वो इसके बारे में बताते हैं कि कैसे इसने उनको स्वस्थ बनाने में उनकी मदद की है। एक ऐसे ही टेस्टिमोनियल अभी हमें मिला था, तो उन्होंने बताया था कि मैं 15 साल से पेप्टिक अल्सर की बीमार व्यक्ति हूँ, और 15 साल से उनको पेप्टिक अल्सर था। सोचिए, ना अच्छे से खाना खा पा रहे थे, ना किसी प्रकार का उनको फायदा मिल रहा था दवाइयों से, बहुत परेशान थी, और केवल 40 kg उनका वेट था। लगभग आप मान के चलिए कि 35-40 उम्र उनकी होगी। सिर्फ 40 kg उनका वेट था। उन्होंने कहा कि मैंने गामा लेना जब शुरू करा तो 1 साल के अंदर अंदर पेप्टिक अल्सर बिल्कुल खत्म हो गया, वो स्वस्थ बने इसके माध्यम से। और आज कहीं ना कहीं वो रेकमेंड करते हैं उन सभी लोगों को गामा ओरिजिनल जिनको पेप्टिक अल्सर की परेशानी है। लोग उनसे बात करने के लिए आते हैं कि आपने ऐसा क्या किया था कि आपका पेप्टिक अल्सर ठीक हो गया। तो देखिए, आज इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये आज मिरेकल्स ला रहा है, लोगों के जीवन में चमत्कार लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको स्वस्थ बना रहा है। आज स्वस्थ बनना एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है, और वो चमत्कार हो सकता है अगर आप प्रकृति से जुड़ना लग जाते हैं और प्रकृति के ऐसे ही न्यूट्रास्यूटिकल्स गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आज हम जो ये डिजीज फ्री इंडिया मिशन पर काम कर रहे हैं, उस पर पल पल आपको जानकारी गामा पर दी जाती है, और इसके साथ साथ आपके पूरे जीवन शैली को सही करने के तरीके पर बात की जाती है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि हमारा एक पाक मिशन है जिस पर हम सभी काम कर रहे हैं, भारत को रोग मुक्त बनाना, भारत को स्वस्थ बनाना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएं और इसके बेहतर रिजल्ट अपने आप पर देखें। गामा ओरिजिनल आज हर भारतीय की जरूरत है, और इसको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं ताकि आप सभी स्वस्थ बन सके। यही हमारा मिशन है और यही आपका भी विजन है। तो आज गामा ओरिजिनॉल से जुड़ी हुई अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी या सहायता चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। 8847312706 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप जरूर हमसे इस पर कांटेक्ट करें। तो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारी आपके स्वास्थ्य पर मिली होगी, स्पेशली 6 आदतें जो आपको बताई हैं। आप सभी उनको जरूर अपने जीवन में लागू करें, और विद टाइम आप ये पाएंगे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं, और इस स्वस्थ बनने की प्रक्रिया में आप बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। आप अपने आप को स्वस्थ पाएंगे और यही आप चाहते हैं। तो आपकी चाहत के अनुसार आपको मिलने वाले हैं, आपकी क्षमताएं मिलने वाली हैं, आपका शरीर स्वस्थ होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं ऐसा करना, तो उसके लिए 6 आदतों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और एक बेहतर जीवन को प्राप्त करें।